Hare Krishna. So this is Navneet and I welcome you to Vyasa Astro channel. तो इस सेशन के अंदर हम आपको आपकी कुंडली की देवी शक्ति के बारे में आपको पता लग जाएगा। सो आपकी कुंडली के अंदर हमारे पास जो है 9 देवियों का वास होता है, राइट। और वो 9 देवियां तो आपको पता ही है। पहली जो है वो माँ शैलपुत्री है, ठीक है। दूसरी जो है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी माँ चंद्रघंटा, चौथी जो है माँ कुष्मांडा है, पंचवी जो है माँ स्कंद माता है, और फिर उसके बाद छठी कौन सी है? कात्यायनी। सप्तम माँ कौन सी है? कालरात्रि। अष्टम है महागौरी और नवम है सिद्धात्री। ये 9 माता हैं। और इनको कैसे आपको अपनी कुंडली में ढूंढना है कि कौन सी देवी शक्ति, ये सभी 9 के 9 रूप किसके हैं? माँ दुर्गा के। ओके, ये माँ दुर्गा के ही रूप हैं। और माँ दुर्गा कौन है? पार्वती। ओके, याद रखिएगा। आप अगर को लगता है कि माँ दुर्गा अलग है, तो नहीं। माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप हैं, 9 एनर्जीज हैं। प्राइमरी माँ दुर्गा जो है वो 3 एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली। और ये जो आगे शक्तियां हैं, ये 9 शक्तियां हैं। अगर आपको पता लग जाए कि आपकी कुंडली में सबसे पावरफुल देवी शक्ति कौन सी है, और उसके बाद अगर आपको मंत्र मिल जाए उस देवी शक्ति का, तो बेड़ा पार है ना। कि जब भी आपको लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जहां पर शक्ति की, पराक्रम की जरूरत है, जहां पर कुछ कर गुजरने की जरूरत है, जहां पर कुछ लड़ जाने की जरूरत है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपके पास क्या होना चाहिए? माँ शक्ति। अब माँ दुर्गा तो है ही है, लेकिन जब आप उनके इतने लाखों जाप करोगे, फिर जाके वो देवी एक्टिवेट होगी जो आपकी कुंडली को बिलोंग करती है। लेकिन अगर आप सीधा ही उस देवी तक पहुंच जाओ एग्जैक्ट एड्रेस पे, आपको ये ना ढूंढना पड़े। जैसे आपको जीपीएस आपका गूगल की डेस्टिनेशन दिखा देता है ना गूगल पे, कि ये मेरी डेस्टिनेशन है। अगर वो डेस्टिनेशन सीधी मिल जाए, रेदर देन कि आपको स्टेट मिले, फिर सिटी मिले, फिर वो एरिया मिले, उस एरिया के अंदर टाउनशिप मिले, फिर उस टाउनशिप के अंदर आपका जो एग्जैक्ट एड्रेस, वो एग्जैक्ट एड्रेस देवी शक्ति का, वो मैं आज आपको यहाँ पर दूंगा। उसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो समझनी आपको जरूरी है। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों को हम 7+2 भी कर सकते हैं। राहु केतु जो है फिजिकली ग्रह प्रेजेंट नहीं है, ये सारे के सारे क्या है? छाया ग्रह है। तो फिजिकली जो ग्रह प्रेजेंट है वो 7 ही है। और हमारे पास राशियां कितनी है? 12। ओके, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर एक बताना चाहूंगा कि ब्रह्मांड के अंदर 27 नक्षत्र नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर मोर देन 84 नक्षत्र हैं। ओके, देर आर मोर देन 84 to 88 नक्षत्र, जिसमें से 84 तो हमने कंफिगर किए हैं। 4 नक्षत्र की कंफ्यूजन है, कुछ शास्त्र 4 और बताते हैं, लेकिन 84 नक्षत्र, 84 योनियां, इस प्रकार 84 नक्षत्र हैं। लेकिन हमारी जो एक गैलेक्सी है जिसमें हमारा सारा प्लानिटरी सिस्टम है, इस तरह की दिखती है दूर से, राइट। इसमें बीच में सूर्य देवता है, इसके आसपास ग्रह मूव कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो ब्रह्मांड है वो इनफाइनाइट है, वो कभी खत्म ना होने वाली चीज है। और उसमें ये 27 नक्षत्र ही ह्यूमन लाइफ को असाइंड है। बाकी जो जो नक्षत्र हैं वो देवताओं को, ऋषि मुनियों को, इन सबको असाइन किए गए हैं, राइट, जो कि हमारी पहुंच से बाहर है। अब 27 नक्षत्र होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ये छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन बहुत प्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है। आप इसमें जिंदगी भर अपनी देवी शक्ति को आप आज पहचान लेंगे। अब जैसे एक कुंडली बन गई, ठीक है, ये कुंडली बन गई, ठीक है। इस कुंडली के अंदर 12 घर हैं, ठीक है। अच्छा, 12 घर ही क्यों होते हैं? 12 घर इसलिए होते हैं क्योंकि 12 राशियां हैं।
अब 12 राशियां क्यों होती हैं? एक घर कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। अगर आप 30 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 360 डिग्री, यानी कि चारों तरफ का ब्रह्मांड कवर हो जाता है। ओके, 360 डिग्री। तो ये जो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है एक घर का, जब भी एक आसमान पे डिस्टेंस कवर किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है, वो कभी भी किलोमीटर्स में नहीं किया जाता, वो हमेशा डिग्री से किया जाता है, एंगल से, कि मेरे धरती से सूर्य कितने डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, हमेशा जो ब्रह्मांड में डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो डिग्री और मिनट्स में किया जाएगा। अब ये 30 डिग्री ईच है घर, हर एक घर 30 डिग्री का है कुंडली के अंदर। 12 घर है तो 336 डिग्री पूरा ब्रह्मांड कवर हो गया। अब नक्षत्र थे 27। अब 27 नक्षत्रों को फिट नहीं किया जा सकता था इसके अंदर। कैसे फिट करते? 27 नक्षत्रों को फिट तो करना था, तो उन्होंने क्या किया, 27 नक्षत्रों में से हर एक नक्षत्र को 4 हिस्सों में बांट दिया, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और ये जो चारों हिस्से हैं ना, ये नक्षत्रों के चरण बने, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ठीक है, आप देखते हो ना कि आप जब पैदा होते हो तो कहते हैं आप चौथे चरण में पैदा हुए हो, आप तीसरे चरण में पैदा हुए हो। अच्छा, अगर 4 हिस्सों में एक नक्षत्र को डिवाइड कर दिया, नक्षत्र क्या होता है? कॉन्स्टलेशन होती है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, जो एक नक्षत्र बनाते हैं, कई नक्षत्र में 3 स्टार हैं, कईयों में 2 हैं, कईयों में 4 हैं, कईयों में 5 हैं। तो वो नक्षत्रों को इन्होंने हर एक नक्षत्र को 4 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो टोटल चरण कितने बनेंगे 27 नक्षत्रों के? 108 चरण बनेंगे। 27 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 108 जो है वो 12 का मल्टीपल है। अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो आपका आंसर आता है 9। मतलब अगर 9 चरण बिठा दिए जाएं एक घर में तो 27 के 27 नक्षत्र 12 घरों में फिट हो जाएंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, मतलब 2 नक्षत्र पूरे, 4 के 2 नक्षत्र पूरे और एक नक्षत्र की केवल एक पदा। टोटल 9 चरण एक राशि के अंदर। 9 चरण इसमें, 9 चरण इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, 27 नक्षत्र पूरे हो गए इसके अंदर। ठीक है ना। अब वो 27 नक्षत्र है कौन से हैं, पहले जरा हम ये देख लें। अब जैसे पहला जो नक्षत्र है वो है अश्विनी। नाम पता है ना, अश्विनी नक्षत्र है। इसी की स्टडी मैं करवाता हूँ, अश्विनी क्या है नक्षत्र के बैच के अंदर, जो आपका अगला कोर्स है जो आपको ये बताएगा कि अश्विनी नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं उनका क्या सिस्टम है, कैसे पैदा होते हैं, क्या उनकी ट्रेड्स है, उनका भाग्य कैसा होता है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। ठीक है, तो ये जो अश्विनी नक्षत्र है इसकी कितनी पदाएं हैं? 4, 1, 2, 3, 4। दूसरे नंबर का जो नक्षत्र है उसकी कितनी पदाएं हैं? भरणी है, अश्विनी भरणी। 1, 2, 3, 4। ठीक है। अच्छा, अगला जो नक्षत्र है उसकी भी कितनी है? 4, कृतिका। ठीक है, तीसरा नक्षत्र। ऐसे ही 27 नक्षत्रों की जो है 1, 2, 3, 4। जो पहला घर था, ये वाला जो कुंडली का पहला घर था, इसमें आपको मैंने बोली थी कितनी पदाएं होती हैं? 9 होंगी ना पदाएं, क्योंकि 9 9 जार 9 12 जार 108। 108। क्योंकि 27 नक्षत्रों को 108 पदाओं में डिवाइड किया गया है। एक नक्षत्र की 4 पदाएं होती हैं। 27 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 108। 108 जो है वो 12 का मल्टीपल है, तो इसमें सारे फिट हो गए। 9 पदा आएंगी हर एक राशि के अंदर। और आपको पता है ये 9 पदाएं कौन सी हैं? क्या है ये 9 पदाएं? ये 9 पदाएं 9 देवियां हैं। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पर? 9 देवियों के नाम। सो पहली पदा किसको बिलोंग करेगी? माँ शैलपुत्री। ठीक है, और दूसरी पदा किसको बिलोंग करेगी? ब्रह्मचारिणी। तीसरी चंद्रघंटा पुष्मांडा। ठीक है,
और फिर उसके बाद अगली स्कंद माता, स्कंद माता, स्कंद माता, और फिर कात्यायनी देवी, कात्यायनी यानी देवी। उसके बाद काल रात्रि, महागौरी, और उसके बाद सिद्धिदात्री, सिद्धियां प्रदान करने वाली माँ सिद्धिदात्री। अच्छा, फिर आगे क्या होगा? फिर से साइकिल रिपीट। अब आपको ये देखना है कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में और कौन सी पदा में हुआ है, और उसको देखने के लिए आपको कैसे देखना है? सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपका चंद्रमा जो है वो कौन सी राशि में है, ठीक है, और उस राशि के अंदर वो कौन से नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र के अंदर वो कौन सी पदा में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गलती हो जाएगी, आप 1 2 3 4 पदा लोगे, जबकि आपको उस राशि की जो पदाएं कैलकुलेट करनी है वो 1 से लेके 9 तक करनी है, ठीक है ना। आप ये मत समझना कि अगर आपका जन्म भरनी पदा 2 में हुआ है तो आप ब्रह्मचारिणी मत समझ लेना। भरनी जो पदा 2 है वो कात्यायनी है, क्योंकि आपकी एक राशि 9 पदाओं में खत्म हो जाती है। यहाँ पर एरीज 9 पदाएं है ना, फिर अगली 9 पदाएं यहाँ पे हैं, फिर अगली यहाँ पर है, फिर अगली यहाँ पर है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन ना हो। हम क्या करते हैं, हम सारे नक्षत्रों के सामने देवियां लिख देते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। रोहिणी की 4 पदाएं हैं, 1 2 3 एंड 4। रोहिणी के बाद अगला मृगशिरा, मृगशिरा, इसकी भी 4 पदाएं हैं, और मृगशिरा के बाद आर्द्रा, आर्द्रा 4 पदाएं, है ना। अब यहाँ पर चंद्र घंटा पे रुके थे, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा। अब यहाँ पे कुष्मांडा, यहाँ पे स्कंद माता। एक ही बार मुश्किल लगता है, बाद में इजी हो जाता है। स्कंद माता के बाद कात्यायनी देवी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माता, स्कंद माता। आपको अपनी कुंडली की देवी पता लग गई, और मुश्किल वक्त में कौन सी देवी का स्तोत्र करना है, कौन सी देवी का मंत्र करना है, वो भी आपको पता लग गया। क्योंकि जो आपको, जो मैंने ये निकालना सिखाया था ज्योतिर्लिंग, ये मोक्ष की तरफ लेके जाता है, राइट। ये आपको लिबरेट कर देता है। और ये जो देवी स्वरूप आपको आपकी कुंडली से निकलेगा, वो आपको क्या देगा? शक्ति, डे टू डे लाइफ के अंदर शक्ति। कभी कभी आप एनर्जी लेस, मेंटली एनर्जी लेस फील करते हो, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकती, कब तक चलाऊंगी ये जिंदगी, बस होगी है मेरी। सिर्फ एक माला उस समय अपनी देवी की करना, और मुझे फोन पे फीडबैक देना, मुझे मैसेज करना कि नवनीत सर ये हो रहा है लाइफ के अंदर। एकदम से ऐसे लगा जैसे किसी ने एनर्जी का इंजेक्शन लगा दिया हो। लेकिन आपको अपनी देवी का पता होना आवश्यक है। 9 देवियां, 9 पदाएं, एक राशि में 27 नक्षत्र। समझ पा रहे हैं आप? और आप 108 को 3 से डिवाइड कर सकते हो। यस सर। कैसे? सर पॉइंटों में आएगा, बट पॉइंट्स में आएगा। 36। No sir, 36. 36 एग्जैक्टली। सो जो पहली 36 पदाएं हैं, और फिर अगली जो 36 पदाएं हैं, उसमें जो अगली 36 पदाएं हैं वो क्या है जानते हैं आप? योगिनी, योगिनी.
वो है महालक्ष्मी, फिर महा माँ सब सरस्वती और माँ फिर माँ सरस्वती, काली। महाकाली। महाकाल। 36 पदाएं, उसके अंदर ये शक्तियां हैं। Am I making you some sense, ladies and gentlemen? Yes, sir. Yes, sir. This is real ज्योतिष, not आप ये बहा दो, ये दबा दो, फिर इतनी देर बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ज्योतिष नहीं है। That is not ज्योतिष। ज्योतिष is to understand कि आपके कुंडली के अंदर देवता कौन से हैं,